रजीम चेंज ऑपरेशन कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? साबिर साहब, ये इसमें फंसाने वाली तो कोई बात भी नहीं है, 100% हकीकत है। और उसमें आप भी चंद गवाहान में से एक विटनेस आप भी हैं, और डॉक्टर मोहित साहब भी हैं, मैं खुद हूं। और जो कुछ उस रात वजीर आजम हाउस में हमने देखा, और उसके बाद जो कुछ खबरें चलवाई गई खास तौर पे, और 3 दिन तक पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल बनाए रखा गैर एलानिया तौर पे, तो वो तो एक हकीकत है। और उस हकीकत से आप आंखें नहीं चुरा सकते। और यही वजह है कि जब वो हकीकत सामने आई और उसके जुज़ियात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, तो हर पाकिस्तानी जो है उस तक ये आवाज़ पहुंच रही है, और पाकिस्तानी फील कर रहा है कि एक जमहूरियत के साथ, आइन के साथ एक मजाक किया गया, और ये बाकायदा तौर पे ये जो तहरीक अदम एतमाद का खेल खेला गया, ये ऑर्गेनिक नहीं था, ये सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत था। और अब उसके शवाहद जो हैं वो और बहुत सारे मौजूद हैं, और इसीलिए शायद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं और अभी तक स्टैंड लिए हुए हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, डिजिटल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उस सब में। और फिर जो उसके बाद आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई, और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी को सलब किया जा रहा है। आप विक्टिमाइज हुए, आप खुद बाहर बैठे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, उसमें सारे दोस्त जो वहाँ पे हैं वो भी कौन सा इतनी आसानियों में हैं, उन पे भी मुकदमात भी दर्ज किए गए। तो वो इसीलिए मुकदमात दर्ज किए गए कि रजीम चेंज ऑपरेशन पे लोगों की नजरें ना जाए से वो कभी भी रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो अनफोल्ड ना हो, लेकिन वो बहुत जल्द अनफोल्ड हो गए। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।